Rocks and their weathering. Rocks naturally occurring solid materials है जो अर्थ के क्रस्ट का मेन पार्ट है। इनका फॉर्मेशन अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू होता है। रॉक्स को मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक इग्नियस रॉक्स, 2 सेडिमेंट्री रॉक्स, 3 मेटामॉर्फिक रॉक्स। आज हम इग्नियस रॉक्स और उनकी वेदरिंग को डिटेल में समझेंगे। 1 कीकैप इग्नियस रॉक्स, आग से बेन पत्थर। क्या है ये रॉक्स? मैग्मा, पिघला हुआ मटेरियल या लावा, वॉल्केनो से निकलने वाला मटेरियल के सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं। सबसे पुराने रॉक्स होते हैं, इसी वजह से इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। इनका टेक्सचर और स्ट्रक्चर मैग्मा के कूलिंग स्पीड पे डिपेंड करता है। 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ए, प्लूटोनिक रॉक्स, अंदर बने बाहर आए। ये रॉक्स मैग्मा के अर्थ के अंदर ही धीरे धीरे ठंडे होने से बनते हैं। कूलिंग स्लो होती है, इस वजह से बड़े और वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स डेवलप होते हैं। मोस्टली ये कॉज ग्रेन्ड होते हैं, मतलब बेड विजिबल पार्टिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स: ग्रेनाइट, बहुत स्ट्रॉन्ग, ताजमहल के फ्लोरिंग में भी उसे होता है। डायोराइट, सियनाइट। रियल लाइफ एग्जाम्पल: हिमालयस में कई जगह प्लूटोनिक रॉक्स मिलते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ के अंदर बेंदा। बी, वॉल्केनिक रॉक्स, ज्वालामुखी रॉक्स। ये रॉक्स लावा के अर्थ सरफेस पे जल्दी ठंडे होने से बनते हैं। जल्दी कूल होने की वजह से स्मॉल या फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टल्स होते हैं। मोस्टली ये डेंस और हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स: बैसाल्ट, इंडिया में डेक्कन ट्रैप्स बैसाल्ट से बने हैं। एंडेसाइट, ट्रैकाइट। रियल लाइफ एग्जाम्पल: महाराष्ट्र और एमपी में डेक्कन ट्रैप्स बैसाल्ट रॉक्स का एक बड़ा एरिया है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वॉल्केनिक एरप्शन से बना था। 2 कीकैप रॉक्स की वेदरिंग, जैब पत्थर टूटने लगे। क्या है जैब रॉक्स? टाइम के साथ छोटी छोटी टुकड़ों में टूटने लगते हैं, ऐसी वेदरिंग कहा जाता है। ये 3 तरीके से होती है। ए, फिजिकल वेदरिंग, तोड़े, मगर केमिकल चेंज नहीं। ये मैकेनिकल फोर्सेस से होती है, जैसे टेम्परेचर चेंजेस, गर्मी में एक्सपैंड, ठंडी में कॉन्ट्रैक्ट। फ्रीज थॉ एक्शन, पानी जामा, फिर पिघला और रॉक टूटा। वाइंड और वाटर एरोजन। एग्जाम्पल: थार डेजर्ट में सैंड ड्यून्स फिजिकल वेदरिंग का रिजल्ट है। बी, केमिकल वेदरिंग, जैब रॉक्स डिसोल्व हो जाए। जैब रॉक्स के मिनरल्स पानी और केमिकल्स के रिएक्शन से बादल जाते हैं तो केमिकल वेदरिंग होती है। एसिड रेन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस इसके मैकरन है। एग्जाम्पल: ताजमहल पे एसिड रेन का इम्पैक्ट केमिकल वेदरिंग का एक उदाहरण है। सी, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जब जीव रॉक्स को बादल दे। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, बैक्टीरिया और ह्यूमंस रॉक्स को तोड़ने लगते हैं तो ऐसी बायोलॉजिकल वेदरिंग कहा जाता है। रूट्स क्रैक्स में घुस जाती है और रॉक तोड़ देती है। एग्जाम्पल: ट्री रूट्स जो ओल्ड बिल्डिंग्स या वॉल्स को डैमेज कर देती है। कंक्लूजन: इग्नियस रॉक्स मदर रॉक्स होते हैं जो मैग्मा या लावा से बनते हैं। प्लूटोनिक रॉक्स डीप अंडरग्राउंड बनते हैं, जबकि वॉल्केनिक रॉक्स सरफेस पे बनते हैं। वेदरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो रॉक्स को तोड़ती है और नए सॉइल और लैंडस्केप्स बनाने में मदद करती है। क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का भी वेदरिंग पे इम्पैक्ट होता है, जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट में केमिकल वेदरिंग ज्यादा होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स नेचुरली अक्करिंग सॉलिड मटेरियल्स है जो अर्थ के क्रस्ट का मेन पार्ट है। पहले हम इग्नियस रॉक्स और वेदरिंग समझ चुके हैं। अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स को डिटेल में समझेंगे। 2 कीकैप सेडिमेंट्री रॉक्स, जामा हुआ इतिहास।
क्या है? ये रॉक्स इग्नियस या दूसरे रॉक्स के ब्रेकडाउन और डिपोजिशन से बनते हैं। वाटर, वाइंड, ग्लेशियर और ग्रेविटी सेडिमेंट्स छोटे पार्टिकल्स को एक जगह ले जाते हैं और वहां टाइम के साथ कॉम्प्रेस और हार्ड होकर सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। इन्हें सेकेंडरी रॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी और रॉक के ब्रेकडाउन से बनते हैं। की फीचर्स: ये रॉक्स लेयर्स, स्ट्राटा में पाए जाते हैं, इसी वजह से इन्हें स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है। ये फॉसिल्स रखने के लिए फेमस होते हैं क्योंकि डेड प्लांट्स और एनिमल्स लेयर्स में प्रिजर्व हो जाते हैं। अर्थ की सरफेस पे जो विजिबल रॉक्स है उनमें से 75% सेडिमेंट्री रॉक्स है, लेकिन टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 5% है। कैसे बनते हैं? फॉर्मेशन प्रोसेस: 1 की कैप वेदरिंग एरोजन, रॉक्स ब्रेक होके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते हैं। 2 की कैप ट्रांसपोर्टेशन, वाइंड, वाटर, ग्लेशियर या ग्रेविटी इन टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। 3 की कैप डिपोजिशन, ये मटेरियल्स किसी रिवर बेड, लेक या ओशन फ्लोर में सेटल हो जाते हैं। 4 की कैप कंपैक्शन, सीमेंटेशन, प्रेशर के कारण पार्टिकल्स टाइट हो जाते हैं और सीमेंटिंग मटेरियल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, उन्हें जोड़ देते हैं। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स: ए. क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, रॉक फ्रैगमेंट्स से बनते हैं पहले से एग्जिस्टिंग रॉक्स के छोटे टुकड़ों से। एग्जाम्पल: सैंडस्टोन, जिसमें मोस्टली सैंड पार्टिकल्स होते हैं। शेल, क्लेरिच रॉक जो सॉफ्ट होती है। कॉन्ग्लोमरेट, बेड राउंडेड रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल: राजस्थान का जैसलमेर सैंडस्टोन फेमस है जो रेड फोर्ट में यूज हुआ था। बी. केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, डिसोल्व्ड मिनरल्स से बने। जब पानी में डिसोल्व्ड मिनरल्स क्रिस्टल फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं। एग्जाम्पल: लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट। डोलोमाइट, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्स। एग्जाम्पल: छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई लाइमस्टोन माइंस सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं। सी. ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स से बने। जब प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्रेशर में कन्वर्ट होते हैं। एग्जाम्पल: कोल, डेड प्लांट्स कंप्रेस्ड होके बनते हैं। चॉक, मरीन ऑर्गेनिजम्स के शेल्स से बनता है। एग्जाम्पल: झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कोल रिजर्व्स इंडिया के बिगेस्ट एनर्जी सोर्सेज है। 3 की कैप मेटामॉर्फिक रॉक्स, बदलाव की कहानी। क्या है? जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स हाई हीट और प्रेशर में बादल जाते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। इनका टेक्सचर और मिनरल कॉम्पोजिशन पुराने रॉक से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। फॉर्मेशन प्रोसेस: कैसे बनते हैं? एक, हीट, गरम कर दिया। जब रॉक हाई टेम्परेचर पे आता है उसके मिनरल्स मेल्ट होने लगते हैं और नए मिनरल्स डेवलप होते हैं। 2, प्रेशर, दबाव बढ़ गया। जब रॉक पे एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। 3, केमिकल चेंजेस, नए मिनरल्स। पानी और गैसेस के इंटरैक्शन से नए मिनरल्स बनते हैं। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स: ए. फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, लेयर्ड या स्ट्राइप्ड रॉक्स, जिसमें मिनरल्स पैरेलल लेयर्स में अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल: स्लेट, शेल रॉक का मेटामॉर्फिक फॉर्म। शिस्ट, माइका और क्वार्ट्ज रिच रॉक। नेस, ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक फॉर्म। एग्जाम्पल: साउथ इंडिया में नेस रॉक्स पाई जाती है जो एंशिएंट रॉक फॉर्मेशंस का पार्ट है। बी. नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, नो लेयर्स, बस हार्ड रॉक, जिसमें लेयर्स नहीं होती, बस हार्ड और डेंस होते हैं। एग्जाम्पल: मार्बल, लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक फॉर्म। क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिक फॉर्म। एग्जाम्पल:
राजस्थान का मकराना मार्बल ताजमहल में यूज हुआ है। कंक्लूजन। सेडिमेंट्री रॉक्स सेकेंडरी रॉक्स होते हैं जो लेयर्स में डिपॉजिट होके बनते हैं। ये फॉसिल्स प्रिजर्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल जैसे एग्जाम्पल्स फेमस है। मेटामॉर्फिक रॉक्स किसी भी रॉक का हाई प्रेशर और हीट से बदला हुआ फॉर्म होते हैं। मार्बल, स्लेट और क्वार्ट्साइट मेटामॉर्फिक रॉक्स के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। रॉक मिनरल्स, चट्टानों के अवयव क्या है? मिनरल्स वो नेचुरल सब्सटेंसेस है जो एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। रॉक्स एक मिक्सचर होते हैं डिफरेंट मिनरल्स का। एग्जाम्पल: क्वार्ट्स, एसआईओ, फेल्डस्पार, केएलएसआईओ, माइका, ओलिवाइन, एटसेट्रा। एक क्वार्ट्स, एसआईओ सबसे कॉमन मिनरल। की फीचर्स: ये सिलिका, एसआईओ का एक नेचुरल फॉर्म है जो अर्थ के क्रस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डबल हेक्सागोनल पिरामिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है। फ्री सिलिका वेल रॉक्स एसिड रॉक्स कहलाते हैं। कहाँ मिलता है? ग्रेनाइट में ये एक में कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। बैसाल्ट और ऑगाइट जैसे बेसिक रॉक्स में क्वार्ट्स की मात्रा कम होती है। सॉइल फॉर्मेशन पे इफेक्ट: एसिड रॉक्स जिसमें ज्यादा सिलिका होता है, सैंडी सॉइल बनती है। बेसिक रॉक्स जिसमें सिलिका कम होता है, क्लेई सॉइल बनती है। एग्जाम्पल: राजस्थान और गुजरात में क्वार्ट्स रिच सैंडी सॉइल मिलती है। टू की कैप फेल्डस्पार सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल। की फीचर्स: अर्थ के क्रस्ट का 48% फेल्डस्पार मिनरल्स से बना होता है। फेल्डस्पार का फॉर्म्यूला होता है KOAlO6SiO। क्वार्ट्स अर्थ के क्रस्ट का 36% और माइका 10% होता है। ईजिली वेदर होता है और क्ले सॉइल बनाता है। टाइप्स ऑफ फेल्डस्पार: पोटैश फेल्डस्पार, ऑर्थोक्लेज ग्रुप, एसिड इग्नियस रॉक्स का मेजर पार्ट। सोडा फेल्डस्पार, एल्बाइट, लाइम फेल्डस्पार, अनॉर्थाइट, बेसिक इग्नियस रॉक्स का पार्ट। एग्जाम्पल: फेल्डस्पार राजस्थान और झारखंड के माइनिंग एरियाज में पाया जाता है और सिरामिक्स इंडस्ट्री में यूज होता है। 3 की कैप माइका पतली ट्रांसपेरेंट लेयर्स वाला मिनरल। की फीचर्स: थिन लेयर्स, शीट्स में पाया जाता है जो इजीली स्प्लिट हो सकती है। डोमेन टाइप्स: मस्कोवाइट माइका, पोटैश माइका, व्हाइट, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होती है। बायोटाइट माइका, मैग्नीशियम माइका, ब्लैक या डार्क ग्रीन होती है। वेथरिंग रेजिस्टेंस: व्हाइट माइका, मस्कोवाइट, मोर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। ब्लैक माइका, बायोटाइट, कंपैरेटिवली लेस रेजिस्टेंट। फेल्डस्पार और दूसरे सिलिकेट से ज्यादा रेजिस्टेंट होती है। एग्जाम्पल: झारखंड, बिहार और राजस्थान में माइका माइनिंग होती है। 4 ओलिवाइन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट। की फीचर्स: फॉर्म्यूला फे, एमजे, एसआईओ। डार्क ग्रीन या ब्राउनिश कलर का होता है। हाई टेम्परेचर इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है। इसके हाइड्रेटेड फॉर्म स्टैल्क और सर्पेंटाइन है। एग्जाम्पल: हवाई के बैसाल्टिक रॉक्स में ओलिवाइन मिलता है। 5 टूरमलाइन एक रेयर मिनरल। की फीचर्स: बोरोएल्यूमिनो सिलिकेट का एक रेयर मिनरल है। डिफरेंट कलर्स में मिलता है, पिंक, ग्रीन, ब्लैक। मोस्टली ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल: केरला और ओडिशा के पेग्मेटाइट डिपॉजिट्स में मिलता है। कंक्लूजन: मिनरल्स एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन वेल नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो रॉक्स का मेन पार्ट होते हैं। क्वार्ट्स, फेल्डस्पार, माइका, ओलिवाइन और टूरमलाइन इंपॉर्टेंट रॉक मिनरल्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन और रॉक कॉम्पोजिशन को डिफाइन करते हैं। क्वार्ट्स और फेल्डस्पार सैंडी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जबकि बेसिक रॉक्स से क्लेई सॉइल बनती है।
माइका इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में काम आता है और इंडिया वर्ल्ड का एक मेजर प्रोड्यूसर है। सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पौधों के पोषक तत्वों के स्रोत। पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जरूरी होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स से मिलते हैं। हर न्यूट्रिएंट का अलग सोर्स होता है जो उसके अवेलेबिलिटी को डिफाइन करता है। 1 की कैप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन, N, लीफी ग्रोथ का मेन एलिमेंट। सोर्स ऑर्गेनिक मैटर, ओम, सॉल में डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। कार्बामेट कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग मिनरल्स। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, N, बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम और एजोटोबैक्टर इसे फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल, लेग्यूम क्रॉप्स, चना, मूंग, मटार एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। 2. फॉस्फोरस, P, रूट डेवलपमेंट और फ्लावरिंग के लिए। सोर्स एपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का एक मिनरल है। आयरन एल्यूमिनियम फॉस्फेट्स सॉल में अवेलेबल होता है। ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोबियल डीकॉम्पोजिशन के बाद फॉस्फोरस रिलीज होता है। एग्जाम्पल, व्हीट और मैच क्रॉप्स में फॉस्फोरस रूट और सीड फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 3. पोटेशियम, K, डिजीज रेजिस्टेंस और वाटर बैलेंस। सोर्स माइकास, मस्कोवाइट, बायोटाइट, पोटेशियम रिच मिनरल्स। फेल्सपार, ऑर्थोक्लेस, माइक्रोक्लाइन, सॉल में पोटेशियम का एक मेजर सोर्स। ग्लूकोनाइट, पोटेशियम कंटेनिंग क्ले मिनरल। एग्जाम्पल, बनाना और पोटैटो क्रॉप्स में पोटेशियम जरूरी होता है स्ट्रॉन्ग स्टेम और डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। 4. मैग्नीशियम, Mg, क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए। सोर्स डोलोमाइट, Cmg, CO, लाइमस्टोन का एक फॉर्म जो मैग्नीशियम रिच होता है। ओलिवाइन, हॉर्नब्लेंड, बायोटाइट मैग्नीशियम कंटेनिंग मिनरल्स। सर्पेंटाइन, टैल्क, वर्मिक्यूलाइट, सॉल में मैग्नीशियम का एडिशनल सोर्स। एग्जाम्पल, शुगरकेन और लीफी वेजिटेबल्स, पलक, मेथी में मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 2 की कैप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में चाहिए होते हैं। बोरोन, B, फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट। सोर्स टूरमलाइन, बोरोन कंटेनिंग मिनरल। एग्जाम्पल, एप्पल और टोमेटो प्लांट्स में बोरोन डेफिशिएंसी से फ्रूट क्रैकिंग होता है। 2. मोलिब्डेनम, Mo, नाइट्रोजन फिक्सेशन और एंजाइम एक्टिविटी। सोर्स ओलिवाइन, मोलिब्डेनम कंटेनिंग मिनरल। एग्जाम्पल, पी और सोयाबीन क्रॉप्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए Mo जरूरी होता है। 3. कॉपर, Cu, एंजाइम एक्टिवेशन और डिजीज रेजिस्टेंस। सोर्स चालकॉपीराइट, ओलिवाइन, हॉर्नब्लेंड, ऑगाइट, बायोटाइट कॉपर मिनरल्स। एग्जाम्पल, व्हीट और पैडी क्रॉप्स में कॉपर डेफिशिएंसी से लीफ येलोइंग होती है। 4. जिंक, जेडेन, ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन और सीड डेवलपमेंट। सोर्स स्फेलराइट, ओलिवाइन, हॉर्नब्लेंड, जिंक कंटेनिंग मिनरल्स। एग्जाम्पल, मैच और पैडी क्रॉप्स में जिंक डेफिशिएंसी खैरा डिजीज कॉज करती है। वी, क्लोरीन, Cl, फोटोसिंथेसिस और वाटर बैलेंस। सोर्स एपेटाइट, क्लोरीन कंटेनिंग मिनरल। एग्जाम्पल, लीफी वेजिटेबल्स और पैडी में Cl डेफिशिएंसी से लीफ कर्लिंग होती है। 6. मैंगनीज, Mn, एंजाइम एक्टिवेशन और फोटोसिंथेसिस। सोर्स पायरोल्यूजाइट, मैंगनीज ओरे। एग्जाम्पल, सिट्रस फ्रूट्स और शुगरकेन में Mn डेफिशिएंसी से ग्रोथ स्लो हो जाती है। 7. टाइटेनियम, T, रूट ग्रोथ और स्ट्रेस रेजिस्टेंस। सोर्स रुटीले, टाइटेनियम ऑक्साइड, TiO। एग्जाम्पल,
प्लांट्स के स्ट्रेस टॉलरेंस और रूट एलोंगेशन के लिए टाइटेनियम जरूरी होता है। 8. बेरियम Ba, सेल वॉल स्ट्रेंथ और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। सोर्स: बाराइट BaSO, बेरियम कंटेनिंग मिनरल। एग्जाम्पल: पल्सेस और ऑलसीड्स में Ba सॉइल हेल्थ और न्यूट्रिएंट अपटेक इंप्रूव करता है। कंक्लूजन: हर प्लांट न्यूट्रिएंट का एक स्पेसिफिक सोर्स होता है जो सॉइल के कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, कॉपर, मैंगनीज और बोरोन कम मात्रा में चाहिए होते हैं पर इम्पॉर्टेंट होते हैं। सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट में मिनरल्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि क्रॉप्स हेल्दी और प्रोडक्टिव बन रहे। प्राइमरी सेकेंडरी मिनरल्स, प्राथमिक और द्वितीय खनिज। सॉइल में मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं: प्राइमरी मिनरल्स, प्राथमिक खनिज, और सेकेंडरी मिनरल्स, द्वितीय खनिज। ये मिनरल्स सॉइल के डिफरेंट फ्रैक्शंस, कोर्स और फाइन पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। 1 की कैप प्राइमरी मिनरल्स, प्राथमिक खनिज, कोर्स पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। ये डायरेक्टली मोल्टन मैग्मा से बनते हैं और सॉइल में मेनली सैंड, ग्रेवल और स्टोन्स वेल पाथ्स में पाए जाते हैं। ये मिनरल्स रेजिस्टेंट होते हैं और लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी में रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी मिनरल्स: क्वार्ट्ज SiO, मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल, मेनली सैंड और सैंडस्टोन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। मस्कोवाइट, व्हाइट माइका Kl SiO, फाउंड इन ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑर्थोक्लेस फेल्डस्पार KlSiO, found in igneous rocks like granite. Biotite, black mica K, Mg Fe, AlSiO, found in basalt or granite. Plagioclase feldspar NaLSiO, CaLSiO, majorly in igneous or metamorphic rocks. Hornblende, Ca, Mg Fe Al, SiO, found in igneous or metamorphic rocks. Augite, Ca, Mg Fe Al, Cl, dark-colored mineral found in basalt or gabbro. Olivine, Mg Fe, SiO, mainly in ultramafic rocks जैसे peridotite और basalt. Example: डेजर्ट सॉइल में क्वार्ट्ज ज्यादा होता है, इसलिए ये सैंडी होती है। ग्रेनाइट में ऑर्थोक्लेस और क्वार्ट्ज मिलते हैं, जो सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। 2 की कैप सेकेंडरी मिनरल्स, द्वितीय खनिज, फाइन पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। ये मिनरल्स प्राइमरी मिनरल्स के वेदरिंग, टूटने और केमिकल रिएक्शंस होने से बनते हैं। ये मेनली क्ले और फाइन सॉइल पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मिनरल्स: जियोथाइट, फेओ, आयरन ऑक्साइड मिनरल, रेड और येलो सॉइल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल। हीमाटाइट, एफियो, लेटराइट सॉइल में ज्यादा होता है, रेडिश ब्राउन सॉइल कलर देता है। गिप्साइट, अल, हाईली वेदर्ड ट्रॉपिकल सॉइल में पाया जाता है, एल्यूमिनियम रिच। क्ले मिनरल्स, केओलिनाइट, मोंटमोरेलोनाइट, एलाइट, सॉइल फर्टिलिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ते हैं। डोलोमाइट, CMG, CO, सॉइल में कैल्शियम और मैग्नीशियम सप्लाई करता है। कैल्साइट, CaCO, लाइमस्टोन का मेन मिनरल, सॉइल को अल्कलाइन बनाता है। जिप्सम, CaSO2Ho, सलाइन और सोडिक सॉइल इंप्रूवमेंट में यूज होता है। एग्जाम्पल: ब्लैक कॉटन सॉइल में मोंटमोरेलोनाइट मिनरल ज्यादा होता है, जो उसकी श्रिंक स्वेल प्रॉपर्टी देता है। 3 की कैप वेदरिंग रेजिस्टेंस, वेदरिंग की प्रतिरोधक क्षमता। वेदरिंग, टूटने का प्रोसेस के अकॉर्डिंग मिनरल्स को क्लासिफाई किया जाता है। आई, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट, बहुत धीरे वेदर होते हैं। क्वार्ट्ज, SiO, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट, इसलिए सैंडी सॉइल्स में डोमिनेंट होता है। मस्कोवाइट माइका क्वार्ट्ज से थोड़ा कम रेजिस्टेंट, बट स्टिल स्लो वेदरिंग। 2, मॉडरेट रेजिस्टेंट,
धीरे वेदर होते हैं। ऑर्थोक्लेज फेल्ड्स्पार KLSIO। बायोटाइट माइका। 3. Easily weathered, जल्दी टूटने वेल मिनरल्स। ऑगाइट, हॉर्नब्लेंड, ओलिवाइन। कैल्साइट, सबसे कम रेजिस्टेंट, आसानी से डिसोल्व हो जाता है। एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल एरियाज में कैल्साइट और ओलिवाइन जल्दी डिसोल्व हो जाते हैं, इसलिए वहां एसिडिक सॉइल बनती है। 4 रॉक्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट। सिलिका परसेंट के आधार पर रॉक्स की विभाग। रॉक्स को उनके सिलिका कंटेंट के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। आई, एसिडिक रॉक्स, ज्यादा सिलिका 65 से 70%। ग्रेनाइट, नेस, सैंडस्टोन, रायोलाइट, पेगमेटाइट। एग्जाम्पल, ग्रेनाइट में ज्यादा सिलिका होता है, इसलिए ये स्लो वेदर होती है और सैंडी सॉल देती है। 2. इंटरमीडिएट रॉक्स, 55 से 65% सिलिका। डायोराइट, सिएनाइट, एंडेसाइट। एग्जाम्पल, एंडेसाइट वॉल्केनोज के लावा से बनता है, जो इंटरमीडिएट सिलिका कंटेंट रखता है। 3. बेसिक रॉक्स, 40 to 55% सिलिका, डार्क कलर्ड और डेंस। बैसाल्ट, डायोबेस, गैब्रो। एग्जाम्पल, बैसाल्ट जल्दी वेदर होता है और ब्लैक सॉइल, रीगर सॉइल बनाता है। कंक्लूजन, सॉइल में प्राइमरी मिनरल्स मेनली सैंड और ग्रेवल में होते हैं, जबकि सेकेंडरी मिनरल्स क्ले और फाइन पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज सबसे रेजिस्टेंट मिनरल है, जबकि कैल्साइट सबसे इजीली वेदर होता है। एसिडिक रॉक्स, ग्रेनाइट, ज्यादा सिलिका रखते हैं और सैंडी सॉइल देते हैं, जबकि बेसिक रॉक्स, बैसाल्ट, क्लेई सॉइल बनते हैं। सॉइल का टाइप और फर्टिलिटी इन मिनरल्स और उनके वेदरिंग रेट पर डिपेंड करता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अपक्ष। वेदरिंग एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो रॉक्स को तोड़कर छोटी छोटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव होती है और सॉइल फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होती है। एक वेदरिंग क्या है? वेदरिंग का मतलब है कि अर्थ की सॉलिड रॉक्स धीरे धीरे सिंपल कंपाउंड्स में बदल जाती है। ये प्रोसेस 3 मेजर स्टेप्स में होती है। 1. कीकैप फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, रॉक्स के फ्रैगमेंट्स में टूटने का प्रोसेस। 2. कीकैप केमिकल वेदरिंग, रॉक्स के मिनरल्स केमिकल रिएक्शन से चेंज होते हैं। 3. कीकैप बायोलॉजिकल वेदरिंग, प्लांट्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर का इफेक्ट। एग्जाम्पल, ग्रेनाइट, एक इग्नियस रॉक, अगर वेदर होता है तो उसके मिनरल्स जैसे फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज और माइका अलग अलग हो जाते हैं। फेल्ड्स्पार केमिकल रिएक्शन से क्ले में कन्वर्ट हो जाता है, जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। 2. कीकैप कौन सी रॉक्स जल्दी वेदर होती है? रॉक का कॉम्पोजिशन और मिनरल्स उसकी वेदरिंग स्पीड पर डिपेंड करता है। ए. बेसिक वर्सेस एसिडिक इग्नियस रॉक्स। बेसिक इग्नियस रॉक्स, बैसाल्ट, गैब्रो, जल्दी वेदर होते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा Mg मिनरल्स होते हैं जो जल्दी रिएक्ट करते हैं। एसिडिक इग्नियस रॉक्स, ग्रेनाइट, रायोलाइट, धीरे वेदर होते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा सिलिका होता है जो रेजिस्टेंट होता है। एग्जाम्पल, बैसाल्ट में Mg मिनरल्स होते हैं जो जल्दी वेदर होते हैं और ब्लैक सॉइल बनते हैं। ग्रेनाइट में सिलिका ज्यादा होती है, इसलिए ये ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। बी. सेडिमेंट्री वर्सेस इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ज्यादा रेजिस्टेंट होती है क्योंकि ये पहले से ही फ्रैगमेंटेड होती है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, इसलिए इनका वेदरिंग स्लो होता है। एग्जाम्पल, लाइमस्टोन जल्दी वेदर होता है क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO से बना होता है जो वाटर और एसिड से रिएक्ट करता है।
सैंडस्टोन रेजिस्टेंट होता है क्योंकि ये मेनली क्वार्ट्ज से बना होता है जो केमिकली स्टेबल होता है। 3 कीकैप टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के प्रकार। ए. फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल ब्रेकडाउन। रॉक्स का साइज छोटा होता है बट उनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है। प्रोसेसेस। टेम्परेचर चेंज, एक्सफोलिएशन। गर्म और ठंडा होने से रॉक्स क्रैक हो जाते हैं। एग्जाम्पल, डेजर्ट में एक्सफोलिएशन। फ्रोस्ट एक्शन, पानी क्रैक में जाता है, जमता है और रॉक को तोड़ता है। एग्जाम्पल, कोल्ड क्लाइमेट में ग्रेनाइट क्रैक होता है। वाइंड एरोजन, वाइंड के कारण छोटी छोटी रॉक पार्टिकल्स उड़ जाते हैं। एग्जाम्पल, सैंड ड्यून्स, डेजर्ट रॉक्स। वाटर एरोजन, फास्ट फ्लोइंग वाटर रॉक्स को तोड़ता है। एग्जाम्पल, रिवर्स का वैली बनाना। बी. केमिकल वेदरिंग, केमिकल रिएक्शन से ब्रेकडाउन। रॉक्स के मिनरल्स केमिकल रिएक्शन से नया फॉर्म ले लेते हैं। प्रोसेसेस। हाइड्रोलिसिस, वाटर मिनरल्स को तोड़कर क्ले बनाता है। एग्जाम्पल, फेल्सपार केओलिनाइट क्ले। ऑक्सीडेशन, आयरन कंटेनिंग रॉक्स रस्ट बनते हैं। एग्जाम्पल, लेटराइट सॉइल फॉर्मेशन। कार्बोनेशन, कार्बोनिक एसिड लाइमस्टोन को तोड़ता है। एग्जाम्पल, कर्स्ट लैंडस्केप, केव्स फॉर्मेशन। एग्जाम्पल, फेल्सपार हाइड्रोलिसिस होन पा क्ले में कन्वर्ट हो जाता है जो सॉइल फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सी. बायोलॉजिकल वेदरिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट। प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रॉक्स को ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोसेसेस। प्लांट रूट्स क्रैक्स में बढ़ती है और रॉक्स को तोड़ती है। माइक्रोबियल एक्शन, बैक्टीरिया और फंजाई ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करके मिनरल्स को तोड़ते हैं। बरोइंग एनिमल्स, वर्म्स और इंसेक्ट्स सॉइल को लूजन करते हैं। एग्जाम्पल, पीपल ट्री की रूट्स वॉल्स और रॉक्स तोड़ सकती है क्योंकि उनकी ग्रोथ फोर्सफुल होती है। 4 कीकैप सॉइल फॉर्मेशन, वेदरिंग के बाद सॉइल का बनना। वेदरिंग का रिजल्ट सॉइल फॉर्मेशन में दिखता है। सबसे पहले फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, FIR केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इफेक्ट आता है। ऑर्गेनिक मैटर ऐड होने से सॉइल और फर्टाइल हो जाती है। एग्जाम्पल, बैसाल्ट वेदर होने से ब्लैक कॉटन सॉइल, रीगर सॉइल बनती है। ग्रेनाइट वेदर होने से सैंडी सॉइल बनती है। कंक्लूजन। वेदरिंग एक स्लो प्रोसेस है जो रॉक्स को तोड़कर सॉइल फॉर्मेशन में मदद करता है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। बेसिक इग्नियस रॉक्स जल्दी वेदर होते हैं, एसिडिक इग्नियस रॉक्स स्लो वेदर होते हैं। लाइमस्टोन जल्दी डिसोल्व होता है जबकि सैंडस्टोन ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। सॉइल का टाइप उसके पेरेंट रॉक और वेदरिंग रेट पर डिपेंड करता है। फिजिकल वेदरिंग, बौद्धिक अपक्ष, रॉक्स का मैकेनिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है बिना किसी केमिकल चेंज के। ये मेनली नेचुरल एजेंट्स जैसे टेम्परेचर, वाटर, वाइंड और ग्लेशियर्स की वजह से होता है। एक फिजिकल वेदरिंग क्या है? इसमें सिर्फ रॉक का साइज और शेप चेंज होता है, लेकिन मिनरल्स का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है। फिजिकल वेदरिंग से सॉइल फॉर्मेशन की पहली स्टेज स्टार्ट होती है। ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड एरियाज, डेजर्ट्स और पोलर रीजन्स में ये प्रोसेस फास्ट होता है। एग्जाम्पल, डेजर्ट में दिन में एक्सट्रीम गर्मी और रात में ठंडी से रॉक्स क्रैक हो जाते हैं। ग्लेशियर्स और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स रॉक्स को तोड़कर छोटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 कीकैप फिजिकल वेदरिंग के मेजर प्रोसेसेस। ए. टेम्परेचर चेंज, हीट कोल्ड, थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। अलग अलग मिनरल्स का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रेट अलग होता है। बार बार हीटिंग और कूलिंग होने से रॉक्स क्रैक होने लगते हैं और उनका आउटर लेयर पील हो जाता है। एक्सफोलिएशन, जब रॉक का आउटर लेयर बार बार एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पतली पतली लेयर्स निकलने लगती है।
एग्जाम्पल, डेजर्ट रीजन्स में दिन में गर्म और रात में ठंडा होने से ग्रेनाइट और सैंडस्टोन एक्सफोलिएशन दिखाते हैं। अनियन वेदरिंग में रॉक का आउटर लेयर अनियन की तरह निकलता है। बी, फ्रीजिंग थॉइंग आइस का एक्सपेंशन फोर्स। जब वाटर रॉक के क्रैक्स में जाता है और वहां फ्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है। इस एक्सपेंशन से रॉक क्रैक होने लगती है। आइस का फोर्स 150 टन पर स्क्वायर फुट तक हो सकता है। एग्जाम्पल, कोल्ड क्लाइमेट, हिमालयस, आर्कटिक में ये प्रोसेस कॉमन है। माउंटेन्स के रॉक्स में क्रैक्स इसी वजह से बनती है। सी, ग्लेशियल वेदरिंग आइस का ग्राइंडिंग पावर। ग्लेशियर्स हैवी होते हैं और नीचे के रॉक्स पर प्रेशर डालते हैं। ग्लेशियर्स के नीचे वेल पार्टिकल्स ग्राइंड होने लगते हैं। फोर्स 40 पाउंड्स इन सुपरस्क्रिप्ट 2 फॉर एवरी 100 फीट थिकनेस ऑफ आइस। एग्जाम्पल, हिमालयन ग्लेशियर्स नीचे के रॉक्स को ग्राइंड करके ग्लेशियल टिल या रॉक फ्लार बनते हैं। यू शेप वैलीज भी ग्लेशियल वेदरिंग से बनती है। डी, एरोजन बाय स्ट्रीम्स, रिवर्स का ट्रांसपोर्टिंग पावर। मूविंग वाटर के वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर सकता है। वाटर का ट्रांसपोर्टिंग पावर उसकी वेलोसिटी के 6th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम्पल, फास्ट मूविंग रिवर्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बेड रॉक्स को छोटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वाटरफॉल्स के नीचे के रॉक्स फास्ट एरोजन दिखाते हैं। ई, वाइन सैंड अब्रेशन एयर का कटिंग इफेक्ट। वाइन्स जब रॉक सरफेस से टकराती है तो उनके साथ जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो रॉक को काटना स्टार्ट कर देते हैं। सैंड पार्टिकल्स एक सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, डेजर्ट्स में मशरूम रॉक्स बनते हैं क्योंकि हवा नीश वेल रॉक्स को ज्यादा कट करती है। थार डेजर्ट में वाइन एरोजन ज्यादा होती है। एफ, वेव एक्शन कोस्टल एरोजन। समुंदर की लहरों का कंटिन्यूअस इफेक्ट कोस्टल रॉक्स को तोड़ता है। वेव एनर्जी और टाइड्स रॉक्स को बार बार हिट करके उनको ब्रेक डाउन करते हैं। एग्जाम्पल, चेन्नई, ओडिशा और गोवा के कोस्टल एरियाज में सी क्लिफ्स और केव्स वेव एरोजन से बनती है। 3 की कैप स्केलेटल सॉइल्स फिजिकल वेदरिंग का रिजल्ट। जहां सिर्फ फिजिकल वेदरिंग से सॉइल फॉर्मेशन होता है वहां स्केलेटल सॉइल्स मिलती है। ये सॉइल्स इमैच्योर होती है और ज्यादा फर्टाइल नहीं होती। एग्जाम्पल, आर्कटिक और अल्पाइन रीजन्स में इनका ज्यादा फॉर्मेशन होता है। डेजर्ट सॉइल्स, थार डेजर्ट और माउंटेन सॉइल्स में भी फिजिकल वेदरिंग का ज्यादा इफेक्ट होता है। कंक्लूजन, फिजिकल वेदरिंग रॉक्स का सिर्फ ब्रेकडाउन करता है बिना किसी केमिकल चेंज के। टेम्परेचर चेंज, आइस एक्सपेंशन, वाइंड, वाटर और ग्लेशियर्स इसका मेन रीजन होते हैं। डेजर्ट, माउंटेन्स और कोल्ड रीजन्स में ये प्रोसेस फास्ट होता है। स्केलेटल सॉइल्स मेनली फिजिकल वेदरिंग से बनती है जो इमैच्योर और कम फर्टाइल होती है। केमिकल वेदरिंग, रॉक्स का केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकल वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें रॉक्स के मिनरल्स केमिकली रिएक्ट करते हैं और नए मिनरल्स और कॉम्पाउंड्स बनते हैं। इसमें रॉक्स का कॉम्पोजिशन परमानेंटली चेंज हो जाता है। एक केमिकल वेदरिंग क्या है? ये मेनली वाटर, एसिड्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से होता है। इसमें नए मिनरल्स और सॉल्ट फॉर्मिंग मटेरियल्स बनते हैं। वेट वार्म क्लाइमेट में केमिकल वेदरिंग ज्यादा होती है लेकिन डेजर्ट्स और कोल्ड रीजन्स में कम होती है। एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रीजन्स, इंडिया, अमेज़न में ये प्रोसेस फास्ट होता है क्योंकि वहां ज्यादा मॉइस्चर होता है। केमिकल वेदरिंग से क्ले मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड्स बनते हैं। 2 की कैप केमिकल वेदरिंग के मेजर प्रोसेसेस। ए, सिंपल सॉल्यूशन, मिनरल्स का वाटर में डिसोल्व होना। जब वाटर रॉक्स के सॉल्यूबल मिनरल्स से रिएक्ट करता है तो मिनरल्स डिसोल्व हो जाते हैं और लीच हो जाते हैं।
रेन वाटर में CO मिक्स होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है जो मिनरल्स को और डिसॉल्व करता है। एग्जाम्पल, रॉक सॉल्ट NaCl और जिप्सम CaSO का वाटर में डिसोल्व होना। लाइमस्टोन केव्स जैसे अजंता एलोरा केव्स इसी प्रोसेस से बनती है। बी. कार्बोनेशन कार्बोनिक एसिड का इफेक्ट ऑन रॉक्स। कार्बन डाइऑक्साइड CO वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड HCO बनाता है। ये एसिड लाइमस्टोन CaCO को डिसोल्व करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO में कन्वर्ट करता है। कंकर फॉर्मेशन। कंकर नोड्यूल्स लाइम डिपॉजिट्स रेड और ब्लैक सॉइल्स में पाए जाते हैं। ये नोड्यूल्स 1 से 2 फुट डेप्थ पर रेड सॉइल्स में और 3 से 4 फुट डेप्थ पर ब्लैक सॉइल्स में मिलते हैं। एग्जाम्पल, बिहार, उत्तर प्रदेश, साउथ इंडिया में कंकर डिपॉजिट्स मिलते हैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए उसे होते हैं। लाइमस्टोन केव्स कार्बोनिक एसिड के कारण बनती है। सी. ऑक्सीडेशन आयरन कंपाउंड्स का रस्ट बनना। जब ऑक्सीजन आयरन बेरिंग मिनरल्स के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड या रस्ट बनता है। आयरन पायराइट और मार्केसाइट ऑक्सीडाइज होके फेरिक ऑक्साइड AFeO और सल्फ्यूरिक एसिड HSO बनते हैं। एग्जाम्पल, लेटराइट सॉइल्स रेड कलर आयरन ऑक्सीडेशन की वजह से बनती है। रेड सैंडस्टोन्स और लेटराइट डिपॉजिट्स इंडिया के डेक्कन रीजन में कॉमन है। डी. रिडक्शन ऑक्सीजन का लॉस और आयरन का कन्वर्शन। जब ऑक्सीजन कम होता है या एनारोबिक ऑक्सीजनलेस कंडीशंस होती है तो Fe फेरिक Fe फेरिस में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में हेमेटाइट AFeO कन्वर्ट होता है मैग्नेटाइट AFeO में। एग्जाम्पल, वाटरलॉग्ड एरियाज और पीट बॉग्स में ये प्रोसेस होती है। ब्लैक कलर्ड सॉइल्स में रिडक्शन के कारण ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। ई. हाइड्रेशन वाटर का मिनरल स्ट्रक्चर में एंटर करना। जब वाटर किसी मिनरल के स्ट्रक्चर में एंटर करता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस प्रोसेस में हेमेटाइट रेड कलर हाइड्रेशन से लिमोनाइट येलो कलर में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल, लेटराइट सॉइल्स में हाइड्रेशन का इफेक्ट दिखता है। लिमोनाइट और बॉक्साइट एल्यूमिनियम ओरे इसी प्रोसेस से बनते हैं। F. डिपोजिशन मिनरल्स का सीमेंटेशन जोन में डिपॉजिट होना। आयरन और एल्यूमिनियम कॉलोइडल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रोलाइट से मिलते हैं तो डिपॉजिट हो जाते हैं और हार्ड लेयर्स बनते हैं। एग्जाम्पल, आयरन नोड्यूल्स और एल्यूमिनियम नोड्यूल्स लेटराइट सॉइल्स में बनते हैं। रेड येलो सॉइल्स में आयरन डिपोजिशन ज्यादा होता है। जी. हाइड्रोलिसिस वाटर का सिलिकेट मिनरल्स के साथ रिएक्शन। वाटर HO डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयोन्स H और हाइड्रोक्सिल आयोन्स OH में। ये आयोन्स फेल्सपार जैसे सिलिकेट मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके क्ले मिनरल्स बनते हैं। एग्जाम्पल, फेल्सपार KLSIO का रिएक्शन वाटर के साथ होके क्ले केओलिनाइट बनाता है। हाइड्रोलिसिस ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा होता है। 3 की कैप केमिकल वेदरिंग के इफेक्ट से बनने वेल सॉइल्स। केमिकल वेदरिंग मेनली ट्रॉपिकल और ह्यूमिड रीजन्स में सॉइल फॉर्मेशन करता है। केओलिनाइट, बॉक्साइट, लेटराइट सॉइल्स केमिकल वेदरिंग से बनते हैं। एग्जाम्पल, लेटराइट सॉइल्स केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। बॉक्साइट डिपॉजिट्स ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश। कंक्लूजन, केमिकल वेदरिंग रॉक्स का केमिकल कॉम्पोजिशन परमानेंटली चेंज करता है। वाटर, CO, एसिड्स और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं। ये प्रोसेस मेनली ह्यूमिड और वार्म रीजन्स में फास्ट होता है। इंडिया में लेटराइट, रेड, येलो और ब्लैक सॉइल्स केमिकल वेदरिंग से डेवलप होती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रॉक्स को ब्रेक करते हैं।
बायोलॉजिकल वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रॉक्स को ब्रेक करते हैं। इसमें फिजिकल और केमिकल वेदरिंग दोनों शामिल होते हैं। जॉफ 1949 ने कहा था, बायोलॉजिकल वेदरिंग बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है फिजिकल और केमिकल वेदरिंग का, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू होता है। एक बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है? इसमें प्लांट्स के रूट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स और बरोइंग एनिमल्स का रोल होता है। रूट्स क्रैक्स और क्रेविसेस को वाइडन करते हैं और CO रिलीज करते हैं, जो रॉक्स को और वीकन करता है। वॉर्म्स और बरोइंग एनिमल्स सॉइल को मिक्स करते हैं और मिनरल्स को एक्सपोज करते हैं। एग्जाम्पल, लाइचन्स और मॉसेस रॉक्स के सरफेस पर ग्रो करके एसिड्स रिलीज करते हैं, जो मिनरल्स को डिसोल्व कर देते हैं। ट्री रूट्स रॉक्स के क्रैक्स में घुसकर उनको तोड़ते हैं। अर्थवॉर्म्स सॉइल को एरेट करते हैं और मिनरल्स को एक्सपोज करते हैं। टू कीकैप बायोलॉजिकल वेदरिंग के मेजर प्रोसेसेस। ए. प्लांट रूट्स का इम्पैक्ट। ट्री रूट्स क्रैक्स और क्रेविसेस में पेनिट्रेट करके उनको वाइडन करते हैं। जैब रूट्स ग्रो करते हैं, तो मैकेनिकल प्रेशर से रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं। रूट्स रेस्पिरेशन से CO रिलीज होता है, जो वाटर में मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है और रॉक्स को डिसोल्व करता है। एग्जाम्पल, पीपल और बनियन के रूट्स वॉल्स और पेवमेंट्स तोड़ देते हैं। जंगल में ट्रीज के रूट्स सॉइल और रॉक्स को लूज करते हैं। बी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लाइचन्स का इफेक्ट। लाइचन्स और मॉसेस सबसे पहले रॉक्स के सरफेस पर ग्रो करते हैं और एसिड्स रिलीज करते हैं, जो मिनरल्स को डिसोल्व कर देते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो रॉक्स का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज करते हैं। एग्जाम्पल, लाइचन्स वॉल्केनिक रॉक्स के सरफेस पर ग्रो करते हैं और उनको धीरे धीरे तोड़ते हैं। ह्यूमिड एरियाज में मॉसेस और फंजाई डैम्प रॉक्स को वेदर करते हैं। सी. बरोइंग एनिमल्स और इंसेक्ट्स का रोल। अर्थवॉर्म्स, एंट्स, टर्माइट्स और रोडेंट्स सॉइल और रॉक्स को डिस्टर्ब करते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके सॉइल का फर्टिलिटी लेवल बढ़ते हैं। बरोइंग एक्टिविटीज रॉक्स को ब्रेक डाउन करके नए मिनरल्स एक्सपोज करती है। एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म्स और टर्माइट्स सॉइल को मिक्स करते हैं और छोटी छोटी रॉक्स को ब्रेक करते हैं। मोल्स और रोडेंट्स सॉइल में टनल्स बनाकर उसको लूजन करते हैं। डी. ह्यूमन एक्टिविटीज का इफेक्ट। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर से बायोलॉजिकल वेदरिंग फास्ट होती है। सॉइल इरोजन, रॉक फ्रैगमेंटेशन और केमिकल लीचिंग बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, माइनिंग में एक्सप्लोसिव्स और ड्रिलिंग से रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं। डिफॉरेस्टेशन से रूट्स का प्रोटेक्शन कम हो जाता है और सॉइल इरोड होने लगती है। 3. डेवलपमेंट ऑफ मिनरल प्रोफाइल। मिनरल प्रोफाइल मेनली वाटर मूवमेंट के कारण डेवलप होता है। 3 मेजर कंडीशंस होते हैं। ए. ह्यूमिड कंडीशंस, लीचिंग का इफेक्ट। हाई रेनफॉल से मिनरल्स डिसोल्व होके लोअर लेयर्स में चले जाते हैं या कंप्लीटली वॉश आउट हो जाते हैं। ये प्रोसेस ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट्स में कॉमन है। एग्जाम्पल, लेटराइट सॉइल्स, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र में लीचिंग से आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स डिपॉजिट होते हैं। बी. एरिड कंडीशंस, क्लासिफिकेशन और डिपोजिशन। ड्राई क्लाइमेट्स में मिनरल्स सरफेस या लोअर डेप्थ्स पर डिपॉजिट हो जाते हैं। कंकर, लाइम नोड्यूल्स एरिड रीजन्स में डिपॉजिट होते हैं। एग्जाम्पल, राजस्थान के डेजर्ट में सॉल्ट्स और लाइम डिपॉजिट हो जाता है। सी. इम्पर्वियस सबसॉइल लेयर्स में वाटर मूवमेंट। अगर सबसॉइल लेयर हार्ड या इम्पर्वियस है तो वाटर लेटरल, हॉरिजॉन्टल मूव करता है। ये प्रोसेस मार्शी और स्वैम्पी एरियाज में कॉमन है। एग्जाम्पल, क्लेई सॉइल्स में वाटर स्टैग्नेशन होता है, जो राइस कल्टीवेशन के लिए यूजफुल होता है। 4. कीकैप अर्थ्स क्रस्ट का केमिकल कॉम्पोजिशन। आउटर लेयर। अर्थ्स क्रस्ट मेनली सिलिकेट मिनरल्स से बना है।
मेजर एलिमेंट्स और उनका अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज। एलिमेंट परसेंटेज परसेंट। ऑक्सीजन ओए 46.6%। सिलिकॉन सी 27.7%। एल्यूमिनियम एल 8.1%। आयरन फे 5.0%। कैल्शियम Ca 3.6%। सोडियम ना 2.8%। पोटेशियम K 2.6%। मैग्नीशियम Mg 2.1%। अदर्स 1.5%। ऑक्सीजन और सिलिकॉन सबसे ज्यादा अबांडेंट एलिमेंट्स है जो क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार मिनरल्स बनते हैं। एग्जाम्पल, ग्रेनाइट में ज्यादा सिलिका होता है। बासाल्ट में मैग्नीशियम और आयरन ज्यादा होते हैं। कंक्लूजन, बायोलॉजिकल वेदरिंग प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। रूट्स, फंजाई, लाइचन्स, बरोइंग एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। वाटर मूवमेंट और क्लाइमेट का इफेक्ट मिनरल प्रोफाइल डेवलपमेंट पार होता है। अर्थ्स क्रस्ट का मेन कॉम्पोजिशन सिलिकेट मिनरल्स और ऑक्सीजन है। इंडिया में डिफरेंट सॉइल्स, लेटराइट, रेड, ब्लैक, एरिड, बायोलॉजिकल और केमिकल वेदरिंग के रिजल्ट है।